लेबनान की राजधानी बैरूत पर रात भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे इजराइल ने खौफनाक हमला कर दिया। जी हां मेरे दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच जिस चीज का डर था कि ना हो वो हो गया। मेरे दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले हिजबुल्लाह का मिसाइल, दंदनाता हुआ वो मिसाइल सीरिया के उस इलाके में गिरा जिस सीरिया के इलाके पर इजराइल का कब्जा है, जिसमें 10 से 12 यहूदी मारे गए। उम्मीद थी कि अब इजराइल कुछ बड़ा करेगा। 2-4 दिन का गैप लेने के बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर दिया। अब दोस्तों, जो हमला हुआ है, हमले के बाद का जो मंजर है लेबनान के अंदर का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, غارة على الحارة يا شباب، غارة على الحارة. هيا شباب، قذفوا الضاحية، قذفوا الضاحية شارع الشورى. يا وصل على الباب. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من نزل. هيا हजरात मोहतरम, इन शख्स को देख लीजिए। ये लेबनान के टॉप लेवल के, दूसरे नंबर के टॉप लेवल के कमांडर हैं हिजबुल्लाह के, जिनको इजराइल ने निशाना बनाया था। इनको कत्ल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट आया है वो है हिजबुल्लाह का कि ऐसा नहीं हुआ है। अभी हमारे ये कमांडर जिंदा हैं। हाँ, पूरा अटेम्प्ट इजराइल का ये फेल हो गया है। कहा जा रहा है कि अब लेबनान और इजराइल के बीच और घमासान बढ़ने वाली है। मेरे दोस्तों, जहां हिजबुल्लाह ऑफिशियल आर्मी नहीं है लेबनान की, लेकिन पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह की ही चलती है। अब इस इजराइल के हमले के बाद खबर यह है कि 2 लोग मारे गए हैं और 8 से 10 सिविलियन घायल हुए हैं। बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वहां की जनता मांग कर रही है अपनी गवर्नमेंट से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से कि इजराइल के इस हमले का जोरदार पलट कर वार इजराइल पे करे। अब डर तो है इजराइल को, क्योंकि जिस तरह से जनता शोर मचा रही है, लेबनान की ओर हमला करने के लिए कह रही है, इससे इजराइल घबरा गया है। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर इस हमले का जवाब हिजबुल्लाह ने नहीं दिया तो ये जंग, ये इवेंट, जो हमला हम एक दूसरे पर कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमले के बाद कहा कि हिजबुल्लाह ने लाल लाइन यानी रेड लाइन क्रॉस कर दी थी, जिसकी वजह से हमने ये हमला किया। सफाई इजराइल पूरी दे रहा है और पूरा इशारा भी दे रहा है, अगर अब तुम चुप रह गए तो हम हमला नहीं करेंगे और ये जंग यहाँ खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इजराइल धक धक हो रहा है, लुप लुप इजराइल की हो रही है। लेकिन उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसका जवाब जरूर देंगे और हमारे जिस लीडर को निशाना बनाया गया था, हमारा वो लीडर जिंदा और सही सलामत है। आपको बता दूं कि इससे पहले ये जो हमला लेबनान के अंदर मेन बैरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, उस पर जो किया, इस हमले से पहले पूरा दिन इजराइल लेबनान के बॉर्डर और सेंट्रल इलाकों में कर रहा था, जिसकी तस्वीर ये है।
ठीक इसी तरह से जब ये हमले इजराइल के झेल रहा था हिजबुल्लाह, तो पलटवार इजराइल ने किया था, जिनमें कई मिसाइलें इजराइल के इलाकों में हिजबुल्लाह की गिरी थी। वो तस्वीरें ये हैं। हिजबुल्लाह का खौफ इतना है कि लेबनान से सटे हुए इजरायली इलाके में जो इजराइल के सेटलर्स रहते हैं, वो अब उस इलाके को खाली करके भाग रहे हैं। भागने में यहूदियों से बड़ा डरपोक और यहूदियों से तेज कोई नहीं। भागने में देखिए लाइन लगी है, गाड़ियों की कतार लगी है, फरार हो रहे हैं ये सब। לא יודע מה קורה, אבל תראה, זה הכניסה לאילת. עם ישראל בורח, מגיע לאילת, תראה, זה לא נגמר. לא, זה לא נגמר, אני אשאר איתך עד שזה ייגמר, זה לא נגמר. וואו, פשוט מטורף. איזה נורא. מטורף. וואו. יואו, תשאר איתו עד שזה ייגמר. תשאר איתו, נראה לי שהסופון... יואו, תראה עד איפה זה מגיע. תמשיך. תראה, מנסים לקצר מהשטח. לא, זה לא אמיתי. אוי, אתה רוצה ז'נבה, בבקשה. יואו, זה לא נגמר, אני לא רואה את הסוף. אין סוף לדבר. אין לדבר סוף, תחכה איתו עד שזה ייגמר. עד שזה ייגמר או שהסרטון ייגמר. בוא נראה, יש לי עוד כמה שניות לסרטון. אני סמר. לא, זה לא יעזור. זה מגיע עד שם עד הסוף. זה לא מגיע עד שם, כאילו. אנחנו רואים רק את ה... אבל למה ככה? מה? יואו. מה, נייאש אותם? הנה, זה נגמר. נגמר? זה נגמר בערך. יש עוד מלא רכבים שלא יודעים מה מצפה להם. יואו. उधर मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के मास्टर ईरान ने पूरी परमिशन हिजबुल्लाह को दी है कि आप खुल्लम खुल्ला इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बात क्लियर हो गई है कि हिजबुल्लाह हमला जरूर करेगा। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिजबुल्लाह के डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। जैसे ही आधिकारिक तौर पर ये राष्ट्रपति बने ईरान के, वो सबसे पहले हिजबुल्लाह के लीडर से मिले। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह का कितना गहरा और करीबी रिश्ता है। मेरे दोस्तों, इजराइल के इस खतरनाक हमले से पहले लेबनान की गवर्नमेंट ने अमेरिका से कहा था कि हमारा हिजबुल्लाह लिथानी रिवर से पीछे हटने को तैयार है अगर इजराइल हमला करना बंद कर दे। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। यानी इजराइल अपने मन से चल रहा है, न वो अमेरिका की सुन रहा है न किसी और की। लिहाजा अब जरूरी है हिजबुल्लाह हमला करे। हालात खराब हो चुके हैं, जंग बढ़ने की संभावना है। तस्वीर आपके सामने है। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल तेजी से अपने बड़े टैंक और हथियार भेज रहा है। इजराइल अपने आसपास के देशों पर सभी पर हमला कर रहा है, चाहे इराक हो, गज्जा हो, फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, सब जगह उसका हमला जारी है। ऐसे में लेबनान के ऊपर हमला करते ही तस्वीर आप ये देख सकते हैं, बड़े बड़े जहाज भर भर कर अमेरिका इजराइल को हथियार भेजना एक बार फिर से शुरू कर चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इजराइल ये जहाज हथियार लेकर अमेरिका का उतर चुका है। कुत्ता पूरी तरह से सामने आ गया है। जो कुत्ता था वो खुलकर सामने आ गया है। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर भौंक रहा है और उसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हमें लेबनान पर हमला करके पूरे लेबनान पर कब्जा कर लेना चाहिए। אין דרך להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון עד שיהיה הרוח
גבוה, קשה מאוד לבד זה שם, שרים בכלל שכל התקופה הזאת, אלא במלחמה, שתשמיד את חיזבאללה, ושתכבוש את דרום לבנון מחדש, שתחזיר את רצועת הביטחון שנמצאת היום בשטח שלנו, חזרה אל השטח של לבנון. עם ישראל מוכן לזה. הוא רואה בעיניים את התוצאות של הבריחה והנסיגה, התחיל באוסלו, אחר כך הבריחה מלבנון, ומגוש קטיף, המחשבה שלך. आज पूरी दुनिया को जरूरत है कि इजराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाए। इस ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक आप सो रहे थे तब ये मैं आपको अपडेट दे रहा था। हालांकि पिछले 2 दिन से तबीयत नासाज है और अभी भी तबीयत खराब है। उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और गाज़ा और फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।